करते हैं देवभूमि की खबरों पर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण। आईएसबीटी देहरादून का ये औचक निरीक्षण देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये औचक निरीक्षण आईएसबीटी का ये निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये औचक निरीक्षण था जहां अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं तो आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण कर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस दौरान चूंकि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और इसके चलते कहीं ना कहीं जलभराव स्थिति देखने को मिल रही है और इसे लेकर वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आईएसबीटी देहरादून का यह औचक निरीक्षण कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार देखिए तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है वहां के हालात का जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून में बीते 3 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में जलभराव है। आईएसबीटी से सटा हुआ जो क्षेत्र है शिमला बाईपास, बूट गांव, बुड्डी गांव, इनका संपर्क टूट गया है। बारिश से पानी का इतना अधिक जलभराव हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी टीम संग गोपनीय तरीके से आईएसबीटी पहुंचे। वहां जिलाधिकारी समेत उनकी टीम भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी से निरीक्षण अपना शुरू किया और आगे जलभराव तक के इलाके में गए। मुख्यमंत्री ने बातचीत की स्थानीय लोगों से, जिलाधिकारी से रिपोर्ट ली कि उन्होंने क्या कार्रवाई की और क्या क्या प्रशासन की तैयारियां थी। मुख्यमंत्री पूरे क्षेत्र का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर इतने भीषण जलभराव का वजह क्या है, क्योंकि जो ये आईएसबीटी, क्लेमेंट टाउन, भारूवाला ये जो क्षेत्र है ये अक्सर भारी बारिश में जल भराव का शिकार होता है। पूर्व में यहाँ क्या ड्रेनेज प्लान बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया, बारिश से पहले नालों की सफाई के लिए क्या किया गया और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर निगम के, विशेषकर नगर आयुक्त, इनकी क्या भूमिका रही। स्थानीय लोगों ने भी मुख्यमंत्री से कुछ शिकायत और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है जिसे मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तरकाशी में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से गंगनानी के बीच 7 स्थानों पर मलबा आने के कारण बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार देर रात हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों के वाहन गंगनानी के समीप खड़े थे। तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक टेम्पो ट्रेलर सहित 3 वाहन मलबे में दब गए, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 6 घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर टूट रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई मार्गों पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं जो हादसे का सबब बन रहे हैं। सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश अब आफत का सबब बन चुकी है और यही तस्वीर देखने को मिली है जहां उत्तरकाशी में यह हादसा देखने को मिला जहां एक महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश पर्वतीय जनपदों में, ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत कहर बरपा रही है। उत्तरकाशी के गगनानी में यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। इसी प्रकार से चमोली का जो ऊंचाई वाला इलाका है, जो नीति घाटी से निकट है और जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर, जिसे जुम्मा नाला कहते हैं, वहां ऊपर ग्लेशियर फटने से नाले में बहुत वेग से पानी आया है और एक बहुत बड़ी चट्टान टूटकर पुल के निकट आई है। तो सबसे ज्यादा यदि प्रभावित जिलों की मैं बात करूं तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले हैं जो ऊंचाई के जिले हैं, पर्वतीय जिले हैं और ये यात्रा के लिहाज से भी संवेदनशील है। प्रदेश के पड़ोसी राज्य हिमाचल में बहुत अधिक भारी बारिश हो रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू से भी फोन पर बातचीत की है और हर यथासंभव मदद के साथ ही आपसी कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाए जाने पर उन्होंने जोर दिया है। प्रयास ये किया जा रहा है राज्य सरकार और उनकी टीम के द्वारा कि भारी बारिश को तो नहीं रोका जा सकता, परंतु इससे होने वाले नुकसान, मार्ग बंद होने की घटनाओं को रोका जा सकता है। मार्ग जो बंद हो रहे हैं उन्हें जल्दी खोला जा सकता है। तो ये वजह है कि बहुत भारी जो बारिश हो रही है वो मार्गों को बंद करा रही है और जनजीवन पर भी भारी पड़ रही है। 4 लोगों की मौत कल हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर अभी थोड़ी देर पहले अल्मोड़ा से आई है जहां एक गाड़ी गिरी है खाई में। नैनीताल में 3 प्रमुख रास्ते बंद हैं, खैरना बेताल घाट रोड बंद है। बहुत बड़ी संख्या में पानी आया है जो रपटा नदी के रूप ले चुका है। तो स्थिति कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल, दोनों ही जगह खतरनाक बनी हुई है।
ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात चमोली की करेंगे। चमोली के जुमा गांव में ग्लेशियर फटा है, लेकिन ग्लेशियर फटने से किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस संबंध में नदी किनारे रहने वाले लोगों को L&T कंपनी के अधिकारियों और तपोवन चौकी और मारवाड़ी चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अलर्ट और सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश के मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पानी का कहर बनकर बरस रहा है। ऋषिकेश के कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। तपोवन क्षेत्र में बरसाती नाले में पानी आने से कई दोपहिया वाहन बह गए हैं, तो चंद्रभागा नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से गंगा और नदी के किनारे नहीं रहने की अपील की है। वहीं भारी बारिश और पानी के सैलाब को देखकर कांवड़िए भी विचलित नजर आए। वहीं ऋषिकेश एम्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि इमरजेंसी गेट के अंदर बारिश का पानी भर गया है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो कई इलाकों के घरों में घुसा पानी, तो ऋषिकेश हो, तपोनगरी हो, हर जगह लगातार बारिश इस वक्त कहर बनकर बरप रही है। विकासनगर में भारी बारिश से आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। नदी का जलस्तर भारी बारिश के कारण चलते बढ़ गया है, जिससे प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से नदी के पास की दुकानों को खाली करवाया है। क्षेत्र में सभी चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं और टोंग नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे चलते नदी किनारे बनी दुकानों को खाली करवाया गया है। तो वही बारिश के बाद सड़कों पर मलबा आने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बारिश का कहर बरस रहा है, जहां पर एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी के किनारे बसे धौला थप्पड़ गांव में पानी घुस गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने बंद पड़े रास्तों को जेसीबी से दुरुस्त कराना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड पर हैं। सोमवार रात को मुख्यमंत्री अचानक आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और बारिश के कारण प्रदेश में मौजूद हालातों का जायजा लिया। साथ साथ जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और चमोली से फोन पर बातचीत भी की। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपदा से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तत्पर है और सभी लोगों से बातचीत करके सभी तैयारियों को पूर्ण कराया जा रहा है। किसी भी कीमत पर कोई लापरवाही न बरती जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं, उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं, तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही हैं, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ भी। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पहाड़ों में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं भारी बारिश से लगातार हो रहे हादसों में कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने सचिन आपदा रंजीत सिन्हा सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और अफसरों के साथ समीक्षा की। आपदा कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। कल कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें आईएमडी के द्वारा दी गई थी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टेहरी। अदरवाइज़ हमने उसके अलावा भी जहां ऑरेंज अलर्ट था वहां से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी, सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हैं। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं।
त्यूनी में कुछ पुश्ते बहे हैं, इसके कारण रोडें बंद है। अदरवाइज़ हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये केदारनाथ जाने का जो हाईवे है और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, इधर उत्तरकाशी तरफ जो हाईवे है, ये भी जगह जगह बंद हुई है। उसे खोलने की सूचना के लिए हमने कई अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। मोबाइल अपनी जगह है, लैंडलाइन है, सेटेलाइट फोन्स हर जगह दिए गए हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं। जो आप ग्लेशियर पे टूटने की आप बात कर रहे हैं, उसमें चमोली में हुआ और उसमें कुछ पत्थर आया, इसके कारण फिर एक पुल भी बह गया है। उसके जगह पे बैली ब्रिज लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने की हमारी निरंतर प्रक्रिया चल रही है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अभी अर्ली वार्निंग के लिए हम वर्ल्ड बैंक में 118 करोड़ का एक प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड सूचना प्राप्त करना और सूचना को भेजना और वहाँ से फीडबैक लेना, पूरी उसमें एंड टू एंड व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा कंट्रोल रूम जो हमारा नया बनेगा IT पार्क में, उसको हम लोग पूरी तरह अपग्रेड करने के लिए वहाँ पर भी 54 करोड़ का हमारा प्रस्ताव है वर्ल्ड बैंक के तहत। तो इस तंत्र को ठीक करने के लिए हमारी एक पूरी कवायद चल रही है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम अलग से हम टेकअप करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रायोरिटी बेसिस पे मोबाइल फ़ोन पे सूचनाएं जाएगी और वो अगर कोई कनेक्टेड है भी तो उसको डिस्कनेक्ट करके हमारा सूचना वहाँ। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं और जो नुकसान हुआ है, आगामी 24 घंटे के लिए भी हैवी रेन अलर्ट आया है, जिसे येलो से अब रेड श्रेणी में रखा गया है। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा सचिवालय पहुंच चुके हैं। सचिवालय के जो मीडिया कंट्रोल जो सिचुएशन यूनिट बनाई गई है आपदा केंद्र में, वहाँ वो बैठक कर रहे हैं और मोबाइल पर अधिकारियों से बातचीत करके हालातों का जायजा ले रहे हैं। पहाड़ के जो दूरस्थ ज़िले हैं वहाँ 100 से अधिक सड़कें अभी तक बंद हो चुकी हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और सचिव सीधे मोबाइल के जरिए अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो अगले 24 घंटे का रेड अलर्ट आया है उसमें कम से कम नुकसान हो, अधिक से अधिक जल्दी इवैक्यूएशन हो और यदि कहीं यात्री फंसते हैं तो उनको सुरक्षित प्रोफेशनल तरीके से निकाला जाए और जो चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्री जा रहे हैं उन्हें रोका जाए यात्रा मार्ग पर पहले, यदि मौसम का अलर्ट है। तो सचिव आपदा करीब 11:30 बजे यहाँ कंट्रोल रूम पहुँच गए थे और उनकी समीक्षा बैठक जारी है और मुख्यमंत्री भी कल इसी कंट्रोल रूम में पहुँचे थे, जहाँ अफसरों को निर्देशित किया जा रहा है। इस सिचुएशन हैंडल के बाद प्रशासन और सरकार एक विस्तृत लिस्ट भी तैयार करेगी, जिसमें कुल नुकसान का आकलन वो तैयार करेगी, जिसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी टिहरी ने लोगों से अपील की है नदियों के किनारे ना जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि उनकी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और रेड अलर्ट होने के बाद आपदा कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। राजस्व क्षेत्र के लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज जैसे कि हमने सभी स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर्स को क्लोज कर दिया था रेड अलर्ट के बाद, और कई जगह हमारे जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं या डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, वो जब बाधित हो रही हैं तो उसको हम लोग यथासंभव जितना भी जल्दी हो सकता है खोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर नदी के आसपास लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग अनाउंसमेंट ज़रूर करा रहे हैं, लोगों को नदी नालों के आसपास जाने से रोक रहे हैं। और जब तक रेड अलर्ट रहेगा हमारी सभी टीम्स लगातार कंट्रोल रूम में तैनात हैं। और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने जल भराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम सोनिका ने आईएसबीटी और चंद्रबनी का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लोगों से बातचीत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी जगन्नाथ मंदिर के विकास को लेकर चर्चा की। संबित पात्रा का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर उत्तराखंड और ओडिशा दोनों राज्यों के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के जगन्नाथ मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना, मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण और महाप्रभु के भोग के लिए उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से मंदिर के सौंदर्यीकरण समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की।
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज टोली मीटिंग शाम 6:30 बजे। सीएम धामी भी होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तीनों महामंत्री संगठन भी रहेंगे मौजूद। विशेष आमंत्रित सदस्य पूर्व महामंत्री कुलदीप कुमार भी रहेंगे मौजूद। तो पूर्व महामंत्री सुरेश भट्ट भी बैठक में रहेंगे शिरकत। तो वहीं जनसंपर्क अभियान की मीटिंग में भी होगी समीक्षा। केंद्र से मिले नए निर्देशों की भी दी जाएगी जानकारी। पार्टी के आगे के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के डिप्टी कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने केस दर्ज करवाया है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा दर्शन दानू का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उगाही का आरोप लगा है। तो वहीं जिस पर दर्शन दानू ने सफाई दी है और ऑडियो को एडिटेड, तो आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल देवाल के खेता मानमती में पुल निर्माण का काम कर रही ब्रिज एंड रूफ कंपनी के डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार ने थराली थाने में एक तहरीर दी है, जिसमें दर्शन दानू पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देवाल में 17 मार्च को आयोजित महिला दिवस में शिरकत करने और इस वीआईपी प्रोग्राम के नाम पर कथित रूप से टेंट व्यवस्था, महिलाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आरोप है कि उनकी ओर से धनराशि न दिए जाने के बाद ब्लॉक प्रमुख ने जेसीबी मशीनें जलाने की धमकी भी दी है। एंड रूफ कंपनी के इंजीनियर राजेश कुमार द्वारा थाने में आकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ के क्षेत्र प्रमुख दानू जी उनको काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उनके चालक को भी उनके साथ मारपीट की गई दानू जी के द्वारा। तो प्रस्तुत तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा लिख दिया है उनके खिलाफ। तफ्तीश की जा रही है, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऑडियो की जांच की जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसी के तहत धामी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने राज्य में सीनियर पीसीएस अफसर निधि यादव के खिलाफ विजिलेंस की खुली जांच के निर्देश दे दिए हैं। विजिलेंस को भी प्राथमिक जांच के उनके पास आय से अधिक संपत्ति के कई तथ्य मिले हैं। हाल ही में निधि यादव पीसीएस अफसरों की डीसीपी के दौरान भी विवादों में घिर गई थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब निधि यादव विवादों में आई हो। इससे पहले निधि यादव आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में आई थी। हालांकि यह मामला कोर्ट में चला गया। इसके बाद निधि यादव की प्राथमिक विजिलेंस जांच हुई। जांच के बाद विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि निधि यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच की अनुमति मिल गई है। अब विजिलेंस आय से अधिक संपत्ति के मामले में खुलकर जांच करेगी, जिससे सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जाए। देखिए, हम लोगों ने विगत में एक गोपनीय जांच जो सबमिट की थी, उस पर अभी हमें खुली जांच की अनुमति प्राप्त हो गई है। इस खुली जांच को हमने भी देहरादून सेक्टर को अलॉट किया है और उस पर खुली जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रिलिमिनरी में सर कितने की चीज़ें सामने आई थी? देखिए, आय से अधिक संपत्ति की बात थी, कुछ तथ्य सही थे, इसीलिए उस पर हमें शासन से खुली जाँच की अनुमति मिली है। और खुली जाँच की में अगर तथ्य पाए जाएंगे तो उससे हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिलेगी। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में कांवड़ियों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए मेयर अनीता ममगाई पशुलोक क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्य रूप से पार्किंग, शौचालय, पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं को मेयर ने देखा। अधिकारियों को मेयर ने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी कांवड़ियों को नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मेयर ने कांवड़ियों को खीर का प्रसाद भी वितरित किया। यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ रहती है, उसी के निमित्त आज सभी व्यवस्थाओं का लगातार जिस प्रकार से हम जायजा ले रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से हमारा निरीक्षण भी जारी है। निरीक्षण में कहीं पे भी किसी भी प्रकार के किसी भी शिव भक्त को भोले के जितने भी हमारे यहाँ पर कांवड़े आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो पेयजल से लेकर हो, पथ प्रकाश से लेकर हो, सड़कों में गड्ढे मुक्त उनको सड़कें मिले, शौचालयों की पूरी व्यवस्था मिले,
हर चीज़ व्यवस्थित मिले, उसके लिए लगातार अधिकारियों के साथ में हमारी ये मॉनिटरिंग जारी है। आज हमने प्रथम सोमवार के दिन अपने पार्षदों के साथ में, अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में शिव भक्तों का डाक कांवड़ की भीड़ बढ़ने की वजह से पुलिस ने ऋषिकेश से हरिद्वार जाने वाले सभी टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा की एंट्री मोतीचूर के आगे बंद कर दी है। अब कोई भी ऑटो रिक्शा, टेम्पो मोतीचूर से आगे नहीं जा पाएगा। जिन यात्रियों को, कांवड़ियों को हरिद्वार में हर की पैड़ी और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना होगा, उनको मोतीचूर से शटल सेवा के जरिए से गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। फिलहाल हरिद्वार सेंटर के टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा को ऋषिकेश जाने की प्रशासन ने छूट दी है, लेकिन ऋषिकेश से हरिद्वार वापसी में उनको भी मोतीचूर से आगे एंट्री पुलिस नहीं दे रही है। इसीलिए हरिद्वार सेंटर के टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा ऋषिकेश की ओर नहीं आ रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।